हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आप मुझसे पूछते रहते हैं कि काफ़ी मैसेज आते हैं कि हमें जो फ्रेम वाली डाई है इसको मोटर के साथ कैसे जॉइंट करना है। तो दोस्तों मैंने ये एक 2.5 इंच की ये डाई है, तो इसको मैंने मोटर से जॉइंट किया है। और जस्ट ये आपके लिए एक आइडिया है, आप थोड़ी अपनी भी क्रिएटिविटी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मेरे पास ये एक पहले से मशीन का फ्रेम है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसी पे मैंने मशीन उतार कर ये मोटर के साथ इसको जॉइंट किया है। तो सर ये दोस्तों 12 इंच की एक आपने गोली लेनी है, ठीक है। तो बैक वाली जो शाफ्ट है उसको काट दीजिए, जो हैंडल वाली इसके साथ हैंडल आता है, बैक की शाफ्ट को काट देना है। पुली का साइज़ शाफ्ट के अकॉर्डिंग करवा कर उस पर पुली को डाल देना है। तो इस स्क्रू से मैंने जहाँ पे टाइट कर रखा है इसको, तो सिंपली मैं नॉर्मल एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसे, एक डेमो पर्पज़ के लिए इसे फिट किया है, सिर्फ एक ही बोल्ट से जहाँ पे फिट कर रखा है, ये देख सकते हैं आप जहाँ पे। तो वायर फीटर भी इसका इस साइड है, लेकिन आपने जब वो फिटिंग करनी है तो वायर फीटर इसका दूसरी साइड आएगा, मतलब कि टोटल की टोटल मशीन घूम जाएगी, मशीन इधर घूम जाएगी और मोटर भी इधर घूम जाएगी। तो इसके जो आरपीएम है वो मोटर 1.5 हॉर्स पावर की मोटर है, और इसके जो आरपीएम है ये 1400 से 1500 पर मिनट है। और इसकी जो ये पुली मोटर के ऊपर में पुली डाली हुई है, ये पुली लगभग आपकी 2 इंच की पुली है। और इसकी ये जो एक पुली इसमें डली हुई है, ये पुली आपकी 12 इंच की है, ठीक है सर। तो 12 इंच की पुली, 2 इंच की मोटर के साथ छोटी पुली, और 12 इंच की जो मशीन के साथ बड़ी पुली लगानी है। और इसकी जब ऐसे मतलब इस मशीन को यूज़ करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो वायर है वो स्मूथ फीडिंग होनी चाहिए। पहले आप हाथ से एक बार मतलब वायर को फिट करने के बाद हाथ से टेस्ट कर लीजिए कि हमारी वायर अच्छे से स्मूथ चल रही है, पीछे कहीं रुक नहीं रही। तो वायर जो आपके होती है इस होल में से आकर इस राउंड के ऊपर से, और जो सेंटर राउंड होता है उसके नीचे से होकर इसके ऊपर से गुजरेगी। और एक जे पत्ती फोल्ड की हुई है। अगर आपकी वायर मतलब थोड़ा क्या बोल सकते हैं कि पत्ती के साथ अच्छे से नहीं लिपट रही, तो इसके नीचे से वायर को निकालना है। अगर आपकी वायर ऊपर से ही नॉर्मल चल रही है, स्मूथ चल रही है, तो वायर को ऊपर से ही इसके मतलब डाई में डालकर रनिंग करनी है। तो एक बार इसे घुमा कर भी देख लेते हैं। और एक दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट के शाफ्ट पिलो बेरिंग में लगी हुई है। और ये पिलो बेरिंग में जहाँ पे ये जो ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, इनको लूज कर लेना है और शाफ्ट फिर निकालना है, और शाफ्ट को डालकर इनको फिर से टाइट करना है। तो इसको रिमेंबर रखें, मतलब काफ़ी जिन्होंने ये मशीन परचेज़ की है उनको प्रॉब्लम आई है कि पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ग्रुप इसको लूज़ करना है। इसको लूज़ किए बिना शाफ्ट को निकाल रहे थे, लेकिन शाफ्ट नहीं निकल रही थी, और उन्होंने आगे से यहाँ पे शाफ्ट को हैमर से चोट कर दी और पीछे को निकाल तो दिया, लेकिन शाफ्ट उनकी डैमेज हो गई। तो उन्होंने मतलब शाफ्ट द्वारा फिर से परचेज़ करना पड़ता है। तो इसका पहले से आप ध्यान रखें कि यहाँ पे जो ग्रूव हैं इनको शाफ्ट निकालने से पहले इनको लूज़ कर लीजिए, और शाफ्ट डालने के बाद इनको टाइट करना है। तो एक और बात, जब आप शाफ्ट और इसकी डाई की सेटिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि जब आपने पहली बार इस डाई की सेटिंग करनी है, मशीन की सेटिंग करनी है, तो ये जो बुलेट है इनको नॉर्मल लूज़ रखना है। पत्ती को ऐसे नॉर्मली घुमाकर हाथ से देखना है, तो आपकी जो मतलब पत्ती है वो हाथ से नॉर्मल में घूमना चाहिए। तो नॉर्मल में घूम रहा है और सीधा किसी तरफ ये टच नहीं हो रहा, तो आप इन मतलब चारों जो इसके ऊपर नट लगे हुए हैं इनको टाइट कर दीजिए। एक और बात है कि कभी कभी मतलब कुछ मैसेज आते हैं कि हमारी ये जो शाफ्ट है
ये इस जो ये होल निकाला हुआ है इसके मतलब शाफ्ट डालने के बाद ये दोनों शाफ्ट में से ये जो बोल्ट लगा हुआ है वे आर पार नहीं हो रहा, आगे से टच कर रहा है। तो उसका क्या करना है कि ये जो शाफ्ट है इसको शाफ्ट को एक बार मतलब जहाँ से टोटल डिटैच करके इसको एक बार घुमा लेना है। घुमाने के बाद दूसरी तरफ मतलब एक 180 डिग्री पर मतलब ट्विस्ट करके इसको घुमाकर एक बार फिर से लगा कर देखिए। ठीक है, तो इसकी मतलब ये जो होल निकाला हुआ होता है वो शाफ्ट के जो डाई और शाफ्ट के अकॉर्डिंग निकाला हुआ है होता है। और कभी कभी होल निकालते समय कुछ होल लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, जिसके कारण मतलब अगर आप उल्टी शाफ्ट को डालेंगे तो शाफ्ट आपकी ये जो शाफ्ट है वो ठीक से नहीं चलेगी, साइड पे टच करती है डाई के साथ। थर्ड एक बात और है दोस्तों, आप इस डाई को कभी भी, जैसे मैं जहाँ पे टेस्ट करता हूँ, मैंने डाई काफ़ी टेस्ट करनी होती हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही जहाँ पे नट बोल्ट के साथ इसको टाइट कर लेता हूँ। और जब मैं टेस्ट करता हूँ, कभी कभी वीडियो भी बनाता हूँ, तो मेरी डाई हिलती है। और उसका कारण ये है कि जो मेरी डाई है मैंने टेस्ट करते समय से थोड़ा एक या दो स्ट्रिप निकालनी होती है। अगर वो ठीक से निकलती है स्ट्रिप तो मैं मतलब डाई को ओके कर लेता हूँ। ठीक है ना। लेकिन आपने जो काम करना होता है, आपने काम अधिक करना होता है, लॉन्ग लास्टिंग काम करना है, तो आप जब भी इसकी फिटिंग करें तो चारों मतलब नट बोल्ट को ना जो भी लगे हैं उनको अच्छे से फिट कर लें, वायर फीडर को अच्छे से फुली टाइट कर लें। सेटिंग करने के बाद ये जो बोल्ट टाइट कर लें, ग्रुप का ध्यान रखें जहाँ पे जो लगा हुआ है, और इसको लगाने के बाद फिर से आप मतलब फिर इसको ऑपरेट करें। और एक और बात कि ये जो एज होते हैं ना, यहाँ पे ये एज होते, ये कट होता है, ये काफ़ी शार्प होते हैं। कभी कभी कोशिश तो करते हैं कि ये शार्प ना हो, लेकिन कभी कभी ये शार्प रहते हैं। यहाँ से शार्प रहता है, यहाँ से, और यहाँ से शार्प रहता है। कभी कभी ये शाफ्ट भी थोड़ी शार्प हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। आपने जो नेक्ड हैंड से इसे मतलब नॉर्मली नेक्ड खुले हाथों से इसको टच नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि इससे अगर एज शार्प होगा तो आपका हाथ या उंगली वगैरह कट सकती है, तो इसका भी ध्यान रखें। और ये पुली हम यहाँ पे हमने बड़ी पुली डाली हुई है 12 इंच की, उधर में पुली आपने हमने जो छोटी वाली डाली हुई है। तो इसका पर्पज़ ये है कि ये जो पुली डाली हुई है कि मोटर जब घूमेगी, मोटर के जो आरपीएम है वो अधिक रहेंगे, और ये जो मशीन के आरपीएम हैं वो कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप जाली बनाएंगे तो आपकी मतलब टोटल मशीन का फोर्स बना रहेगा। अगर आप दोनों साइड पे एक ही मतलब साइज़ की पुली यूज़ करते हैं, या फिर इधर छोटा पुली यूज़ करते हो उधर बड़ा पुली यूज़ करते हैं मोटर के साथ, तो फिर भी आपकी जाली नहीं बन पाएगी, क्योंकि जब इसकी जाली बनती है तो तार को फोल्ड करना होता है, और उसके लिए थोड़ा फोर्स चाहिए होता है, और स्पीड भी चाहिए, कम चाहिए होती है। तो इससे दोनों हमारे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, स्पीड भी कम हो जाती है, और जिससे हम नॉर्मल में काम कर सकते हैं। और एक और बात है कि मोटर का फोर्स बना रहता है, और इसका मतलब काफ़ी फ़ायदा है हमें। तो कोशिश कीजिए कि ये जो 12 या 14 इंच की पुली डालिए, और इसमें जो मोटर के ऊपर में पुली लगी हुई होती है उसको कम से कम रखें। तो दोस्तों अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मतलब मैं तो सिंपली इसको आपको एक आइडिया देने के लिए इसको फिट किया है। तो आपने इस आइडिया से अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी आप अपने हिसाब से इसको मतलब जॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल आइडिया यही है कि एक टेबल पर आप मोटर फिट कर लें, उसके सामने ये जो मशीन को फिट कर लें, और उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग इस डाई को मतलब फिटिंग करके आप रन कर सकते हैं। और इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने मैंने जैसे मशीन पड़ी थी, जैसे टेबल पड़ा था, मोटर पहले से फिक्स है वैसे ही मैंने लगा दिया है। लेकिन आपने जो लगाना है, जो मोटर भी आपकी घूम कर इधर आएगी, और आपकी डाई का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, माउथ है, ये भी घूम कर इस तरफ आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका वायर फीडर इस तरफ आ जाएगा।
तो आपको वायर फीडिंग करने में काफ़ी मतलब आसानी होगी। इस तरफ से अगर आप वायर फीड करेंगे तो इस तरफ से वायर फीड नहीं हो पाएगी। तो अभी टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। ओके, तो दोस्तों हमने इसमें देखा इसकी जो मतलब मोटर की आरपीएम है वो काफ़ी है, और जो मशीन की आरपीएम काफ़ी कम हो जाती है ऐसी। और डाई बनाने में आपकी जाली बनाने में भी काफ़ी आसानी रहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जो बातें आपसे मैंने मतलब शेयर की हैं तो उनका ध्यान रखेंगे तो आप मतलब सभी कुछ जी कर पाएंगे। और अगर आप अपनी मतलब आपका कोई और आइडिया है, आप उस आइडिया से भी इसको फिट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल में यहाँ पे सो सिंपल आइडिया यही है कि सामने मोटर लगा लीजिए और डाई को एक साइड में फिट करके अच्छे से मतलब उसकी फिटिंग कर लीजिए। और आप नॉर्मल में घर का काम भी कर सकते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसका दोस्तों जो डाई का साइज़ और शाफ्ट का साइज़ है वो काफ़ी हैवी होती है। शाफ्ट आपकी लगभग 8 mm की है और ये जो डाई है ये भी 7-8 mm की डाई हो जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग डाई है, इसमें ऐसा नहीं कि कमर्शियल पर्पज़ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने जब आप काम कर रहे हो या फिर कोई जहाँ पे कोई लुब्रिकेट करने के लिए कपड़ा इसे लगा लें वायर के साथ, उसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालते रहें। और जहाँ दूसरा एज ये है कि यहाँ पे ग्रीस या ऑयल थोड़ा थोड़ा समय के बाद डालते रहें, तो इसमें लुब्रिकेशन रहेगा तो आपका डाई कभी डैमेज नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तो तब के लिए नमस्कार।